अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग नंबर की बात करेंगे। इस नंबर को गोल्डन रेशो कहते हैं। नेचर में मौजूद बहुत सी चीज़ों और उनकी खूबसूरती के साथ इस नंबर का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसी वजह से अक्सर मैथमेटिशियन और आर्टिस्ट लोग इस नंबर को डिवाइन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो आइए देखें कि गोल्डन रेशो क्या होती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सुर्ख बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। व्यूअर्स, ये 4 रेक्टेंगल्स हैं। इनमें से आपको कौन सी रेक्टेंगल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, या यूं कहें कि कौन सी रेक्टेंगल है जो एस्थेटिकली ज़्यादा अपीलिंग है बाकी 3 की निस्बत। बहुत से लोग इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो कौन सी चीज़ है जो इस रेक्टेंगल को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है? और वो चीज़ है इसकी लेंथ और विड्थ में रेशो। जब भी हम किसी रेक्टेंगल में की लेंथ और विड्थ में रेशो एक ख़ास नंबर 5 के इक्वल देखेंगे तो वो रेक्टेंगल दूसरी रेक्टेंगल्स के निस्बत हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव और एस्थेटिकली ज़्यादा अपीलिंग फील होगी। ये नंबर अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है और ये ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है नंबर, इस वजह से इस नंबर को गोल्डन रेशो कहा जाता है। और जो भी रेक्टेंगल ऐसी हो जिसमें लेंथ और विड्थ में रेशो गोल्डन रेशो के इक्वल हो, उस रेक्टेंगल को हम गोल्डन रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गोल्डन रेशो की वैल्यू क्या होगी, यानी फाई की वैल्यू क्या होगी। फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये एक रिलेशन है जो गोल्डन रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ में है, इसको समझना पड़ेगा। गोल्डन रेक्टेंगल ऐसी रेक्टेंगल होती है जिसमें लेंथ और विड्थ में वही रेशो होती है जो लेंथ और विड्थ की सम और लेंथ में होती है। यानी अगर आप लेंथ को और विड्थ को ऐड करके लेंथ के ऊपर डिवाइड कर दें तो यही रिजल्ट आना चाहिए जो लेंथ और विड्थ को डिवाइड करने से आता है। जब भी ये रिजल्ट आएगा तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल गोल्डन रेक्टेंगल है और रेशो को हम गोल्डन रेशो कहेंगे। अब गोल्डन रेशो फाई कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं। इस रेक्टेंगल की लेंथ को हम फाई कह देते हैं, क्योंकि फाई हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसकी विड्थ को 1 कह देते हैं। तो अब लेंथ और विड्थ में रेशो फाई के इक्वल आ जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे कि फाई ओवर 1 इज इक्वल टू फाई प्लस 1 ओवर 5। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फाई की 2 वैल्यूज़ हमारे सामने आएंगी, जिनमें से नेगेटिव वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि फाई रेशो है लेंथ और विड्थ में जो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया है जो इर्रेशनल नंबर है। इस वजह से ये पूरा नंबर यानी फाई एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल के बाद हमारे पास इन्फिनिट मैनी डिजिट्स आएंगे और हम एग्जैक्टली इस नंबर को नहीं लिख सकेंगे पॉइंट्स की शक्ल में, डेसिमल की फॉर्म में, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे हम 1.618 को गोल्डन रेशो की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे।
अब हम देखते हैं कि गोल्डन रेक्टेंगल या गोल्डन रेशो हमें कहाँ कहाँ नज़र आ सकती है। तो सबसे पहले हम 5th सेंचुरी BC में बनने वाली इस बिल्डिंग की बात करते हैं। ये पार्थेनन इन एथेंस है। अगर हम इसकी घिरी हुई दीवारों को कंप्लीट करने की कोशिश करें तो जो इसका फ्रंट हमारे सामने आएगा उसको हम एक गोल्डन रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इस बिल्डिंग की लेंथ और विड्थ में जो रेशो है वो गोल्डन रेशो के इक्वल आती है या फाई के इक्वल आती है। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ और गोल्डन रेक्टेंगल्स भी देख सकते हैं जो यहाँ हैं। तो इससे ये पता चलता है कि गोल्डन रेशो का आइडिया शायद बहुत पुराना आइडिया है और पुराने यूनानी लोग इस आइडिया को यूज़ करते थे अपनी बिल्डिंग्स वगैरह में और आर्ट में। दूसरी पिक्चर यहाँ जो आपको नज़र आ रही है इसे हम ग्रेशियन आई कप कहते हैं। इस आई कप की भी लेंथ और विड्थ में रेशो गोल्डन रेशो के इक्वल है, यानी 1.618 के इक्वल आती है। इसके बाद ये पेंटिंग है, इसको तो अक्सर लोग जानते होंगे। ये लियोनार्डो डा विंची की शोरा आफाक पेंटिंग मोनालिसा है। इसमें भी आपको कई जगह पे गोल्डन रेक्टेंगल नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो पोर्ट्रेट है उसका साइज़ गोल्डन रेक्टेंगल है और इसी तरह बेस पे आप एक गोल्डन रेक्टेंगल बना सकते हैं। एक गोल्डन रेक्टेंगल ये भी है और इसके अंदर जो वाइट कलर की ये आपको स्पाइरल शेप नज़र आ रही है इसको हम गोल्डन स्पाइरल कहते हैं और इसको हम अपनी दूसरी वीडियो में जो पार्ट 2 वाली वीडियो है उसमें इसको देखेंगे कि गोल्डन स्पाइरल क्या होती है। ये ताजमहल है आगरा में, ये बिल्डिंग है और इसके फ्रंट को भी अगर हम इसकी भी लेंथ और विड्थ लें तो वो भी गोल्डन रेशो के इक्वल आती है, यानी आप एक गोल्डन रेक्टेंगल के अंदर इसके सारे फ्रंट को ढाल सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह आपको एक और गोल्डन रेशो यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। ये सनफ्लावर है और सनफ्लावर के सीड्स असल में आपको नज़र आ रहे हैं। इन सीड्स में आप मुख्तलिफ स्पाइरल ट्रेस आउट कर सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में स्पाइरल्स बनाएं तो इनको हम क्लॉकवाइज स्पाइरल्स बोलेंगे, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में स्पाइरल्स बनाएं तो इन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल्स बोलते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है इन स्पाइरल्स के हवाले से वो ये है कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल्स की तादाद को क्लॉकवाइज स्पाइरल की तादाद पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 1.618 होगा, यानी गोल्डन रेशो के करीब होगा। इस वाली फिगर में जो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल नज़र आ रहे हैं वो 34 हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नज़र आने वाले स्पाइरल्स 55 हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा गोल्डन रेशो के इक्वल। ये फिनोमिना हमें और चीज़ों में भी नज़र आता है, जैसे फूल की पत्तियों में भी ये चीज़ हम देख सकते हैं। हर राउंड में आने वाली पेटल्स को अगर आप काउंट करें तो एक राउंड और उससे नेक्स्ट राउंड में आने वाले पेटल्स की तादाद में गोल्डन रेशो होगी अक्सर फूलों के अंदर। इसी तरह बाज़ पौधों के पत्तों के अंदर गोल्डन रेशो का जो फिनोमिना है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि गोल्डन रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ की जा सकती है, गोल्डन स्पाइरल क्या होती है और उसे कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, और फिर इस सिलसिले की जो तीसरी वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन फेस की ब्यूटी को
गोल्डन रेशियो यूज़ करते हुए कैसे मेजर किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।